नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये सब्जेक्ट है इसका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर हम MCQ करने वाले हैं। पूरा एकदम हर क्वेश्चन को और उसके आंसर, जो चारों ऑप्शन होते हैं उनका हम डिकोड करने वाले हैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर TGT, PGT, UP, PCS, IAS, PCS सभी के लिए, प्री के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जल्दी से ही आप इसी में ही मास्टर बन जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? ठीक है, तो महावंश में एक सूची दी गई है। जो क्या वो कौन सी सूची है? वो सूची है जितने भी विदेश में यानी कि दूसरे जगहों पे जाके तीर्थ यानी कि तीर्थ यात्रा यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, उन सभी का एक लिस्ट है। किसमें? महावंश में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मध्यम, रक्षित, धर्म रक्षित और महादेव। क्या? और महादेव। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत के पश्चात ही पूछ रहा है हिमालय में, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है, मध्यम। मध्यम। वैसे तो ये जो सभी हैं, रक्षित, धर्म रक्षित, ये सभी लोग कहीं ना कहीं जाके बौद्ध का प्रचार किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक मध्यम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी धर्म प्रचार के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ। तो महावंश में जो सूची प्राप्त हुई है, महावंश में एक सूची है, तो इस प्रकार से है, देख लेते हैं। एक तरफ इधर धर्म प्रचारक है, दूसरे तरफ किस देश में जाके वो प्रचार किए हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो मझंतिक, क्या? मझंतिक। मझंतिक कहाँ गए थे? कश्मीर एवं गंधार में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है सभी एग्जामों में, TGT, PGT में भी पूछता है। और महारक्षित, महारक्षित यवन देश में गए थे। ऑप्शन में था महारक्षित। ठीक है, तो ये यवन देश गए थे। ठीक है, और मध्यम, मध्यम हिमालय देश गए थे। धर्म रक्षित अपरांतक, कहाँ? अपरांतक नामक स्थान पर धर्म रक्षित गए थे। आगे देखते हैं। धर्म रक्षित के बाद महाधर्म रक्षित, ये महाराष्ट्र में गए थे। महा से महाराष्ट्र और महा से महाधर्म रक्षित भी होता है। ठीक है, महादेव, महादेव महिष मंडल यानी मैसूर, मैसूर में कौन गया था? कर्नाटक में कौन गया था? महादेव गया था। रक्षित, रक्षित बनवासी यानी कि उत्तरी कन्नड़ में गए थे। और सोन तथा उत्तरा, ये सुवर्ण भूमि में गए थे। महेंद्र और संघमित्रा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अशोक के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। ठीक है, संघमित्रा जो है अशोक की पुत्री है, महेंद्र जो है अशोक का पुत्र है। ये दोनों गए थे कहाँ? लंका में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और TGT, PGT में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, तुरंत अपने दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी उतार लेना या नोट्स भी बना लेना इसका शॉर्ट नोट। तो मझंतिक कहाँ गए थे? कश्मीर गंधार। और महारक्षित कहाँ गए थे? यमन देश। मध्यम, मध्यम हिमालय देश। धर्म रक्षित अपरांतक में गए थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में। और महादेव जो हैं वो महिष मंडल यानी कि मैसूर में गए थे। और महादेव जो हैं, हाँ, महादेव महिष मंडल में गए थे। रक्षित जो है बनवासी यानी उत्तरी कन्नड़। सोन तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि में गए थे। महेंद्र और संघमित्रा लंका में गए थे। अब आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, इसमें मिलान करना है। कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट में तीर्थकर है और सूची सेकंड में उनका जन्म स्थान है, कहाँ वो पैदा हुए थे। तो एक एक करके हम इसको मिला लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऑप्शन को देखते हैं। ए में है ऋषभनाथ, बी में है संभवनाथ, सी में है पद्मनाथ और डी में है पार्श्वनाथ। तो एक एक करके हम यहाँ देख लेते हैं। तो ऋषभनाथ जो है ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे अयोध्या में।
ठीक है। ये प्रथम ऋषभनाथ को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग में इसे छाप लो, ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन के प्रथम तीर्थकर हैं, ठीक है। संभवनाथ जो हैं ये कहाँ के थे? ये थे श्रावस्ती के। कहाँ के? श्रावस्ती के। पद्मनाथ कहाँ के थे? पद्मनाथ आपके थे कौशाम्बी के। और पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के थे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहीं आसपास का ही, यानी कि इलाहाबाद या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही कोई प्रोफेसर इस क्वेश्चन को बनाया रहा होगा, क्योंकि इसी के आसपास का ही इसने ऑप्शन लिया है। अब एक एक करके इसके ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहला कौन सा सही है इसमें? पहले का चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही ऑप्शन है इसमें, डी ही इसमें सही है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला। ये देख लीजिए, पार्श्वनाथ कहाँ के हैं? काशी। इसी तरीके से पद्मनाथ कहाँ के हैं? कौशाम्बी। और ऋषभनाथ कहाँ के? अयोध्या। संभवनाथ श्रावस्ती। इसे दिमाग में छाप लो, आने का चांस है ये क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं जो हैं वो संग्रहित रूप से जानी जाती, यानी कि अगर उसे संग्रह के रूप में रख दिया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है? देख लेते हैं। ऑप्शन है त्रिरत्न नाम से, महापंचव्रत नाम से, पंचशील नाम से, या चातुर्याम नाम से, ठीक है। तो एक एक करके इनके ऑप्शनों को हम देख लेते हैं। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न कोई नाम नहीं है, ठीक है। और पंच महाव्रत नाम है। तो ये जो जैन धर्म के महावीर स्वामी जो हैं वो पंच महाव्रत यानी कि 5 दिए थे। क्या क्या? जैसे अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, और उसके बाद ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य और सत्य, ठीक है। कौन कौन हो गए? 5। अहिंसा, सत्य, पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अपरिग्रह है, चौथा आस्तेय है, पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। तो पंच महाव्रत नाम जो है ये किसने दिया था? ये स्वामी महावीर ने दिया था, 24वें तीर्थकर ने। पंचशील जो नाम है तो ये पंचशील 5 शीलों का नाम है, ठीक है। और चातुर्याम नाम से ही क्या पार्श्वनाथ हैं ये 23वें तीर्थकर हैं, इनका संग्रहण किया गया है, ठीक है। तो चातुर्याम यानी कि ये 4 ही व्रत दिए थे। कौन कौन? ये सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। यही 4 दिए थे। 5वां महावीर ने जोड़ा था क्या? ब्रह्मचर्य। तो वो पंच महाव्रत कहलाया और ये चातुर्याम नाम से संग्रहित किया गया। किसमें? इनकी शिक्षाओं को पार्श्वनाथ को चातुर्याम में। तो 4 प्रकार के व्रत दिए थे, इसीलिए चातुर्याम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि महावीर की मृत्यु के पश्चात उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो महावीर का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद कौन इसमें क्या जैन संघ का प्रमुख बनता है? देख लेते हैं ऑप्शन ए में जम्मू, बी में भद्रभाव, सी में स्थूलभाव और डी में सुधर्म। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है। महावीर के मृत्यु के उपरांत जो है जैन संघ का प्रमुख सुधर्म बना, ठीक है, सुधर्म बना। और भद्रबाहु और स्थूलबाहु, तो द्वितीय जैन संगीत जब हुआ था तो इसका विभाजन हो गया, ठीक है। द्वितीय जैन संगीत के बाद इसका जैन का 2 भागों में यानी कि 2 संप्रदायों में बंटवारा हो गया। तो स्थूल भाव और भद्र भाव। तो भद्र भाव जो दक्षिण में चले गए, यानी कि जो दक्षिण भारत में चले गए अकाल पड़ने के कारण, उस समय अकाल पड़ने के कारण ये दक्षिण में चले गए भद्रबाहु। ये कौन से पंथ का निर्माण करते हैं? श्वेतांबर, ठीक है। क्योंकि नहीं, दिगंबर, क्या? दिगंबर। तो ये दिगंबर वाले हैं,
और स्थूल भाव, ये कौन है, श्वेतांबर है, ठीक है। तो स्थूल भाव, भद्रभाव जो है वो दिगंबर दक्षिण में, और स्थूल भाव जो पाटलिपुत्र में ही रुक गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में संलेखना, संलेखना से तात्पर्य है लेखन पद्धति से। ऑप्शन ए लेखन पद्धति, बी है उपवास द्वारा प्राण त्याग, सी है तीर्थ करो की जीवनी, और डी है भित्ति चित्र। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। चंद्रगुप्त मौर्य कुंडलवन नामक स्थान पे जाके उपवास करके अपना प्राण त्याग कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को जैन धर्म को अपनाया था। तो उसमें जैन धर्म में जो यानी कि मृत्यु होता है, तो इस प्रकार से उपवास करके वो लोग अपने प्राण त्याग देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन था, माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था, कौन था। अश्वघोष, वसुमित्र और मोगलीपुत्र तिस्य और नागार्जुन। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन डी सही है, नागार्जुन, ठीक है। माध्यमिक दर्शन, क्या माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद, ठीक है, शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन एक को ही कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, नागार्जुन ने। ये चारों जो हैं अश्वघोष, वसुमित्र और मोगलीपुत्र तिस्य, ये चारों क्या हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। क्या है, बौद्ध धर्म के यानी कि प्रवर्तक, ये लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र को लिखे हैं, इसी प्रकार वसुमित्र ने भी बौद्ध साहित्य में वो योगदान दिया है, और मोगलीपुत्र तिस्य ने भी योगदान दिया है बौद्ध साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, पहला क्या है, बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। और उसके बाद अनेक, यहाँ से अनेक प्राचीन लिपियों, तो लीप के बारे में यहाँ पूछ रहा है, जैसे एग्रमोई लिप, ब्राह्मी लिप, आरमाइक लिप, पाली लिप, ये सब जो है, ठीक है, इन्हीं लिपियों के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उनका सूची दिया गया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावंश और मिलिंद पन्हो। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ललित विस्तार है। ललित विस्तार में ही ये भी बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, ठीक है। तो ललित विस्तार में ही अनेक प्राचीन लिपियों की सूची हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार महावंश में महावंश में लोग धर्म प्रचारक की सूची मिलती है, उसी प्रकार ललित विस्तार में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची हमें प्राप्त होती है। दिव्यावदान, महावंश से बौद्ध धर्म के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। मिलिंद पन्हो में मिनांडर का संवाद है, ठीक है, मिनांडर का संवाद मिलिंद पन्हो में। और दिव्यावदान जो है ये भी हमें बौद्ध साहित्य का जानकारी देता है। इस प्रकार इसके चारों ऑप्शनों को डिकोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बौद्ध रचना नहीं है, इन चारों में से कौन ऐसा है जो बौद्ध रचना नहीं है। बावेरु जातक, दशरथ जातक और शिव जातक, यवन जातक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख ही रहे हैं, ऑप्शन इसमें डी है, यूपी पीसीएस में आया है यवन जातक। अब एक एक करके इन चारों ऑप्शनों को हम डिकोड करते हैं। तो पहला जो है इसे यानी कि बौद्ध रचना कौन नहीं है, यवन जातक। यवन जातक कोई जातक हुआ। जातक का अर्थ क्या होता है, जातक का अर्थ होता है कहानी, कहानियों का संग्रह क्या कहलाता है, जातक कहलाता है। दशरथ जातक, तो इसमें दशरथ नामक व्यक्ति का कहानियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार शिव जातक, शिव के कहानियों का, और बावेरु इसमें गौतम बुद्ध के कहानियों का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी प्रकार इसमें देख लीजिए आप, जो जैसे ये जातक है ना, तो और बहुत सारे जातक थे, उनको भी हम आप यहाँ पे बात कर लेते हैं नोट्स के माध्यम से। क्योंकि देखिए
खुद्दक निकाय में ये जो जातक कथाएं हैं, ऑप्शन ये भी आ सकता है कि जातक कथाएं हमें बौद्ध साहित्य में कहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं, बौद्ध साहित्य के कहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो खुद्दक निकाय से। कहाँ के? खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। तो खुद्दक निकाय जो है अपने आप में एक स्वतंत्र एवं पूर्ण है। तो खुद्दक में क्या? जातक, एक ही है जातक। तो जातक के अंतर्गत दशरथ जातक, गांधार जातक और महाजनक जातक, उदयन जातक, और ठीक है। तो जातक में इतने प्रकार के जातक आते हैं जो यानी कि दशरथ जातक, गंधार जातक, महाजनक जातक और उदयन जातक, ठीक है। और खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। थेरी गाथा, खुद्दक पाठ, बुद्ध वंश। अगर हमारा लेक्चर अभी तक आपने नहीं पढ़ा देखा है तो प्ले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में एशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप बौद्ध धर्म और एवं बौद्ध साहित्य को आप देख सकते हैं। धम्मपद को सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का बौद्ध ग्रंथ का गीता कहा गया है। जो ये धम्मपद है, धम्मपद को क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथ का गीता। धम्मपद को बौद्ध ग्रंथ का गीता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अभिधम्म पिटक में दार्शनिक एवं उच्च शिक्षाओं का प्रश्नों रूप से विवेचन किया गया है। तो पूछता है अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है? तो दार्शनिक यानी कि दार्शनिक दर्शन का ही इसमें उल्लेख किया गया है। बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया है किसमें? अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है सत्य के अनेकांत। क्या? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आजीवक, सेकंड है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है लोकायत। तो आजीवक संप्रदाय यानी कि ये एक अलग ही संप्रदाय है, ठीक है। आजीवक जो संप्रदाय है ये अलग ही संप्रदाय है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय आपको देखने को कहाँ मिलेगा? जब मगध का अजातशत्रु और उसके पहले जो राजा होते थे, और यहाँ तक कि आप अशोक के काल में भी देखेंगे आजीवक को गुफाओं का दान देने का वर्णन हमें अशोक के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और उसी तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है या दर्शन है कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ में क्षणिकवाद, ठीक है, और स्यायवाद, ये सब क्या है? प्रत्युत्व समुत्पाद, ये सब जो सिद्धांत हैं ये किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। और जैन धर्म के शाश्वत या अनेकांतवाद, ठीक है। तो अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। क्या? जैन धर्म से संबंधित है अनेकांत, और इसी को शाश्वत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनेकांत सिद्धांत में इसी को सप्तभंगनीय कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 संभावना, अनेकांत का अर्थ होता है संभावना व्यक्त करना, ठीक है। 7 संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। और लोकायत ये शैव धर्म से संबंधित है। अब ये देख लीजिए एक एक करके इसमें जो 7 संभावनाएं दी गई हैं, तो संभावनाएं व्यक्त किया जाता है। तो दोनों अतियां हैं। क्या? संभावनाएं जो, यानी कि अगर हम इसमें कहा गया है कि हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण, और जहाँ तक हम देखते हैं यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण और सीमित है, यानी अपूर्ण है ज्ञान और सीमित भी है। तो इस प्रकार ये दोनों अतियां हैं। कौन? अपूर्ण और सीमित वाला जो शब्द है ये अतियां हैं। और स्यात यानी कि प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्यात यानी कि शायद लगाया जाता है। और इसके 7 प्रकार हैं। क्या? इसी को सप्तभंगनीय कहा गया है। इसी 7 प्रकार हैं, इसीलिए इसे सप्तभंगनीय कहा गया। अनेकांतवाद में 7 सप्तभंगनीय का वर्णन है, ठीक है, अनेकांतवाद दर्शन में। अब एक एक करके इसमें हम देख लेते हैं। इतना अच्छा दोस्तों आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको चारों ऑप्शनों का डिकोड कोई नहीं कराएगा। तो अब बात करते हैं स्यात यह वस्तु है, यानी कि शायद यह वस्तु है। स्यात यह नहीं है, यानी कि शायद यह नहीं है। तो स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, और स्यात अस्ति चा नास्ति, यानी कि
संभव है भी या नहीं भी, यानी कि अस्ति और स्यात् स्यात् अस्ति चा नास्ति, चा मतलब नहीं भी है, ठीक है। इसी प्रकार से स्यात् स्यात् अव्यक्तम, यानी कि शायद यह अभिव्यक्त है। इसी प्रकार से सात नास्ति नास्ति अभिव्यक्तम, यानी कि शायद यह, स्यात् मतलब शायद यह है तथा अव्यक्त है, ठीक ठीक है। इसी प्रकार से शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। सात नास्ति अव्यक्त, ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपके ऑप्शनों में कि स्यात् नास्ति अव्यक्त का शाब्दिक अर्थ है कि या इसका अर्थ है, तो ऑप्शन में रहेगा शायद है तथा अव्यक्त है, ठीक है। शायद है भी और अव्यक्त भी है, ठीक है। तो ये चार ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। स्यात् नास्ति, स्यात् यानी कि शायद यह नहीं है, तो यही सब ऑप्शन में रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछेगा और क्वेश्चन हो जाएगा टफ अगर आप इसे दिमाग में नहीं छापते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर इसको छाप लेते हैं तो कोई भी दोस्तों इस बार मास्टर बनाने से आपको कोई रोक वोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं, सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक एक करके देखते हैं बौद्ध धर्म में जो किताबें लिखी गई हैं या महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। आप यहाँ इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। अब शुरू करते हैं। कहाँ? महायान सूत्रों में, क्या महायान सूत्रों में वैपुल्य सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध कुछ धर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, वैपुल्य सूत्रों के रूप में, ठीक है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैसे सुधर्म, पुंडरीक और सुवर्ण प्रभास, ललित विस्तार और समाधि राज। ये जो ललित विस्तार है इसी के ऊपर द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखा गया है ललित विस्तार के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महयम महयम कस्सा महमक शास्त्र, क्या महमक शास्त्र, विग्रह व्यापतृज्ञ और शून्य तासप्ति और रत्नावली, उपाय कौशल, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता और लंका अवतार सूत्र, समाधि राज सूत्र, मंडयु सूत्र और 10 भूमि सूत्र, सुवर्ण सूत्र और गत सूत्र। दोस्तों आप अगर पीसी यानी कि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ये जो है एकदम पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए पूरे की पूरे किताब, ठीक है। तभी आपको क्वेश्चन वहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी वहाँ पे बहुत पूछता है कि महायान से संबंधित कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं, तो ये ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं देगा, चार ग्रंथों का इसमें से छांट के नाम दे देगा, 3 और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा। तो अगर आपको सब याद रहेगा तभी तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमिकर के रूप में किया गया है, ठीक है। तो जैन साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, शतपथ ब्राह्मण में, इतरेय ब्राह्मण में। तो भाग और जो बलि है, भाग और बलि का जो भूमि के रूप में उपयोग किया गया है वो बौद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके पहले क्या था, यानी कि वैदिक काल में बलि का जो प्रयोग होता था वो धर्म यज्ञ से संबंधित था, ठीक है। बलि भाग इसे कहा जाता था, तो ये धर्म यज्ञ से संबंधित हुआ करता था, ठीक है। बलि जो है उसमें बलि का अर्थ है कि यानी कि पशुओं की बलि देना। इसी पर अब बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का है। और जैन साहित्य में बहुत सारे जैसे मंजूश्री, जैन साहित्य में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि महावीर, वर्धमान महावीर जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो इसमें ऑप्शन जो है बिंबसार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर के समकालीन थे तो बिंबसार थे। प्रसेनजीत और चंड प्रमोद और उदयन,
अब इनके चारों ऑप्शनों को हम डिकोड करते हैं। तो प्रसेनजीत जो है ये कोसल राज्य के, यानी कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद आधुनिक में यहाँ पे कोसल राज्य था, तो उसके राजा थे प्रसेनजीत। और चंड प्रमोद इसी के आयुर्वेदिक थे। उदयन, उदयन क्या है? उदयन भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। क्या? नहीं, उदयन जो है मगध साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन हम डिकोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है ब्रजयान बौद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ गया ना, जो ब्रजयान में है तो उसमें जो बोधिसत्व माना गया है, किसे माना गया है? मातंगी, फर्स्ट ऑप्शन है क्या? मातंगी। सेकंड क्या है? फर्स्ट क्या है? मातंगी। सेकंड है योगिनी। सी क्या है? तारा। डी क्या है? डाकिनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तारा। ब्रजयान शाखा में तारा को बोधिसत्व माना गया है, ठीक है। ब्रजयान में तारा को बोधिसत्व माना गया है। ब्रजयान जो है बौद्ध का ही एक उपसंप्रदाय है, ठीक है, ब्रजयान। इसी प्रकार से हीनयान और महायान, क्या? हीनयान, महायान और ब्रजयान, ये सब बौद्ध की ही उपशाखाएं हैं, ठीक है। ब्रजयान में जादू, टोना, टटका और विभिन्न प्रकार के प्रचलित अवधारणाएं व्याप्त थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना नीचे उत्तर दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो इसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रम अनुसार संयोजित करना है, यानी कि लगाना है। तो सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद में कौन आता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? पार्श्वनाथ, पहले पे है पार्श्वनाथ। सेकंड महावीर दिया गया है। थर्ड बुद्ध दिया गया है। चौथा भद्रबाहु दिया गया है। तो एक एक करके इसमें हम चलते हैं। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे, यानी कि महावीर से पहले थे, तो ये पहले नंबर पे हुए। महावीर गौतम बुद्ध के ही समय पहले में उसी टाइम में थे, तो महावीर, लेकिन उससे बुद्ध से पहले जन्मे थे, तो महावीर दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बुद्ध आते हैं और चौथे नंबर पे भद्रबाहु। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन होगा। देख लेते हैं कौन सा है इसमें ऑप्शन। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही है। देखिए इसमें दिया है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 जो दिया है ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था, यानी कि बुद्ध के समय उपलब्ध या बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो बात कर लेते हैं। प्रसेनजीत बता ही चुके हैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। प्रसेनजीत जो है ये कोसल राज्य का राजा था। बिंबिसार ही नहीं था। क्या? बिंबिसार किसके काल में था? बिंबिसार महावीर जैन के समकालीन था। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें भी सही होता है। उदयभद्र जो है ये भी बुद्ध के समकालीन है और उदयन भी बुद्ध के समकालीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसमें बिंबिसार ऑप्शन डी। बाकी इसमें उदयन ये सब पहले ही व्याख्या हम चारों ऑप्शनों का कर चुके हैं। भक्त की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्ति हुई, यानी कि भक्ति काल या पहली बार कौन सा ऐसा उपनिषद या ब्राह्मण है जिसमें भक्ति पे जोर दिया गया पहली बार, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, श्वेताश्वर उपनिषद और छांदोग उपनिषद। तो एक एक करके इनके ऑप्शनों को हम डिकोड करते हैं। आप क्वेश्चन आप समझ गए ना। भक्त की अवधारणा यानी कि जो भक्ति शुरू होता है वो सबसे पहले कहाँ पे कहाँ पे लिखा गया, तो उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिकोड करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण ये किसका है? ये ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद भाग का ब्राह्मण है। श्वेताश्वर उपनिषद और छांदोग उपनिषद जो है दोस्तों ये किसका भाग है? सामवेद का। छांदोग उपनिषद सामवेद का ही
उपनिषद है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है ऑप्शन सी सही है, श्वेताश्वर उपनिषद। इसी में सबसे पहले भक्त की अवधारणा श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को हमें मिलता है। और छांदोग उपनिषद को ही हम पांचवा यानी कि पांचवा वेद भी कहते हैं। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है या सबसे प्राचीन उपनिषद है, तो छांदोग उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतवन बिहार कहाँ स्थित है? कह रहा है जेतवन बिहार कहाँ स्थित है। तो गौतम बुद्ध के समय ना क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के समय काल में उस समय वर्षावास यानी जब वर्षा शुरू होता था तो उस समय क्या होता था, सड़कें जो थी पक्की नहीं थी, और यानी कि गांव की सड़कें या शहर की सड़कें कच्ची हुआ करती थी। तो जब वर्षा होता था तो हर जगह पानी यानी कि पानी भर जाता था, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। तो उस समय क्या करते थे राजा लोग, जहाँ पे गौतम बुद्ध ठहरते थे वर्षा समय से पहले यानी कि शुरू होने से पहले, तो वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े उद्यान के रूप में यानी कि पेड़ पौधे लगा के और उसके बाद उसके उस एरिया के बीच में एक कुटी का निर्माण करके बिहार का निर्माण किया करते थे कौन, राजा लोग। तो विभिन्न प्रकार के आम्रवन, इन्हीं को आम्रवन कहा गया है, क्या आम्रवन या वर्षावन, इन्हीं को जाना जाता है। तो अब इसके बारे में क्वेश्चन के बारे में हम डिकोड कर लिए, अब ऑप्शन के बारे में हम डिकोड करते हैं। कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगिर और नालंदा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है नालंदा जो है उस समय व्याप्त नहीं था, किस समय, आपके चंद्रगुप्त यानी कि गौतम बुद्ध के समय। श्रावस्ती था, श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी थी। राजगिर मगध का राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी कौशाम्बी उस समय हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों ऑप्शनों को हम डिकोड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अब हम देख लेते हैं। तो भगवान बुद्ध के सम्मान में जो निर्मित किए गए हैं वन, आम्रवन, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। ये आम्रवन है तो किस ये स्थान दिया गया है और संबंधित व्यक्ति उससे दिया गया है, और संबंधित यानी कि वो किस स्थान पे बनाया गया है उसको भी दिया गया है। अब एक एक करके हम यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बेनुवन तथा आम्रवन। तो ये राजगृह में है, इसको बिंबिसार ने बनवाया था, बिंबिसार ने बनवाया था। आम्रपाली वन इसी प्रकार से क्या, आम्रपाली वन ये वैशाली में है। कहाँ, वैशाली में है, ये वैशाली में है। और सालवन, सालवन कुशीनारा में है। हिरण्य कुंज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ये सारनाथ में है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा हिरण्य कुंज आम्रवन या आम्र विहार कहाँ पे है, तो सारनाथ में स्थित है। घोषित राम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे है, कौशाम्बी, इसको किसने बनवाया था, उदयन ने की बनवाया था। कुटाग्रशाला, तो कुटाग्रशाला वैशाली में है, इसको किसने बनवाया था, लिच्छवियों ने बनवाया था। इसी प्रकार से पूर्वाराम बिहार जो है, पूर्वाराम बिहार ये श्रावस्ती में है, यानी कि जो कौशल की राजधानी उस समय हुआ करती थी उसमें है। इसको किसने बनवाया था, प्रसेनजीत ने बनवाया था। किसने, प्रसेनजीत ने बनवाया था। जेतवन बिहार ये श्रावस्ती में है, इसे अनाथ पिंडक ने बनवाया था। किसने, अनाथ पिंडक, ये धनी व्यक्ति है। हम जब हमारे लेक्चर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में हमने वर्णन किया है। ये एक धनी व्यक्ति है और ये महात्मा बुद्ध से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करता है, और महात्मा बुद्ध के लिए ही जेतवन बिहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जेतवन बिहार को बनवाता है या दान करता है। कौन, अनाथ पिंडक। तो कहाँ पे, श्रावस्ती में। एक एक करके हिरण्य कुंज, घोषित राम, पूर्वाराम बिहार और जेतवन बिहार, आम्रवन, ये सब आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने का हमेशा चांस बना रहता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, या चारों ऑप्शन दे देगा, मिलान के लिए दे देगा इसी में से खोज के, तो आप वो क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएगा जब तक आप इसको एक एक करके अपने दिमाग में छाप नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें है
निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नामोल्लेख मिलता है हमें? तो ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, ऑप्शन दूसरा है भगवती सूत्र एवं भागवत पुराण, तीसरा है इंद्रिय जातक और अंगुत्तर निकाय, चौथा है ललित विस्तार और इंद्रिय जातक। तो इसमें हम बात करते हैं पहले 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद जो है ये कब विकसित होता है? उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद ये 16 महाजनपद विकसित होते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के समय सिर्फ जन यानी कि जनपद का ही विकास हो पाया था क्या, और जन का विकास ऋग्वेद काल में विकास होता है, यानी कि जन नामक नगर, और उसके बाद जन ही जनपद में बदल जाता है, यानी कि और बड़ा नगर हो जाता है, और जनपद बहुत सारे जनपद मिलके महाजनपद कहलाते हैं। तो 16 महाजनपद मिलके 16 महाजनपद उस समय आगे बनते हैं। ठीक है, तो इनका जो सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कि हमें उल्लेख मिलता है कहाँ? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय किसका है? अंगुत्तर निकाय किसका है दोस्तों? तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य यानी कि एक भाग है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो सुत्त पिटक के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय आता है क्या? सुत्त पिटक के अंतर्गत अंगुत्तर निकाय आता है। भगवती सूत्र जो है ये जैन का साहित्य है। तो इसमें ऑप्शन केवल एक ही सही है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन इसमें ए ही सही है। ए के बारे में इसमें दे रहा है। टीजीटी और पीजीटी की जो आगामी और नेट जेआरएफ की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो इस बार आप ऐसा मान के चलिए कि ये पहला प्रयास ही मेरा अंतिम प्रयास होगा। क्या? पहला ही प्रयास मेरा अंतिम प्रयास होगा। इस एकदम जी जान पूरा झोंक दीजिए और तैयारी में थोड़ा सा भी कसर आप मत लगाइए, क्योंकि अगर एक वैकेंसी जाती है तो 1 से 1.5 साल के लिए आपको रुकना पड़ जाता है और शादी ब्याह भी लेट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है ब्रजयान बोधिसत्व में संगिनी, ये पहले भी रिपीटेड है, तो ऑप्शन इसका तारा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा क्या, तो ब्रजयान या महायान में बोधिसत्व की कल्पना की गई है। क्या? बोधिसत्व की कल्पना की गई है किसमें? ब्रजयान और महायान शाखा में। देख लेते हैं। तो बोधिसत्व किसे कहते हैं? ये किसी न किसी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। जो बोधिशक्ति हैं, क्या? बोधिशक्ति को ही देवता माना गया है महायान में। ठीक है, और जो हीनयान थे वो जो यानी गौतम बुद्ध को एक गुरु के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन थे। तो बोधिसत्व महायान के अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, इनका विशेष कार्य क्या था? इनके अंदर गुण हुआ करता था, तो ये गुण के देवता कहलाते हैं। कौन? पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर। ठीक है, मंजूश्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बोधिसत्व का कार्य जो है बुद्ध को प्रखर करना है। अगर आप हमारा लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारा प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो है, आप देख सकते हैं, बौद्ध के नाम से, बौद्ध साहित्य के नाम से। तो बुद्ध प्रखर यानी कि जो जैसे हमारे हिंदू धर्म में सरस्वती को माना गया है बुद्ध की देवी, उसी प्रकार मंजूश्री को भी बुद्ध की देवी हमें माना गया है। ब्रजपाणि ये सख्त नियम बनाने के देवता, यानी कि जैसे इंद्र देवता है, इसी प्रकार महायान में ब्रजपाणि को भी नियम बनाने वाले देवता कहा गया है। आगे बात करते हैं मैत्रेय जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है कि भावी बोधिसत्व कौन है। तो ऑप्शन देगा उसमें मैत्रेय। तो भावी बोधिसत्व कौन है? मैत्रेय, जिनका संसार में अभी उत्पन्न होना बाकी है। आदि बुद्ध जो थे यानी कि जो हीनयान मानते हैं वो शून्य तत्व बोध कहलाते हैं। आदि बोध तत्व को शून्य बोध तत्व हीनयान मानते हैं कि शून्य बोध तत्व, वो शून्य तत्व बोध है। कौन? आदि बुद्ध। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, परिशिष्ट पर्वन में और उपरोक्त सभी। तो
आरंभिक यानी प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास पूछ रहा है, ठीक है, तो कल्पसूत्र में मिलता है। कहाँ? कल्पसूत्र में हमें देखने को मिलता है। ये परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन और भगवती सूत्र, ये भी जैन से ही संबंधित हैं। क्या? ये जैन से ही संबंधित हैं। अगर ये पूछता है इस ऑप्शन में कि जैन धर्म के ग्रंथ हैं, तो इसमें जब इस प्रकार से पूछता है जैन धर्म का ग्रंथ है, तो उपरोक्त सभी होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी उपनिषद, मनुस्मृति और भगवत गीता। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को हम डिकोड करते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। कौशितकी भी ऋग्वेद का ही उपनिषद है। और मनुस्मृति अलग से लिखा गया है। ये उस समय वैदिक नियम और संचालन का, यानी कि वैदिक काल का संविधान मनुस्मृति में लिखा गया है। भगवत गीता में ही सर्वप्रथम हमें अवतारवाद का उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भगवत गीता में ही भगवान विष्णु का 10 अवतार का उल्लेख किया गया है। 10 अवतारों का उल्लेख भगवत गीता में सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं किया था। इसमें बहुत बार ऐसे बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम हॉल में, नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में ये जरूर देख लिया करिए कि उसमें नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अब बात करते हैं, चारों ऑप्शनों को हम डिकोड करते हैं। सातवाहन, तो सातवाहन जो थे ये जैन धर्म का संरक्षक नहीं थे, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म के संरक्षक हुआ करते थे। सातवाहन कट्टर ये ब्राह्मणवादी हुआ करते थे, इस एक तरह से हम कह लेते हैं। और गुजरात के चालुक्य गंग और राष्ट्रकूट, इन लोगों ने जैन धर्म को थोड़ा बहुत संरक्षण दिया है, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म को मानने वाले राजा ज़्यादा थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम उनके नीचे दिए गए कूट से चुनिए, ठीक है। तो 4 ये हुआ कब, तो पहला इसमें हम लिख भी चुके हैं। पहला है राजगिरी, दूसरा है वैशाली, दूसरी जैन संगीत या बौद्ध सभा वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है पाटलिपुत्र अशोक के काल में हुआ था। और कुंडलवन ये हुआ था आपके कनिष्क के समय। अब एक एक करके इसका हम चर्चा कर लेते हैं आगे। बौद्ध सभा में क्या समय काल क्या था, अध्यक्ष कौन था, उसका राजा उस समय कौन था, और उस बौद्ध सभा या बौद्ध संगीत में क्या क्या कार्य हुए, एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको नोट से अपने लिया है। अब बात कर लेते हैं। जैसे पहला जो सभा हुआ था, पहला सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु उस समय शासक था। और प्रथम बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण किया गया है प्रथम बौद्ध सभा में। सेकंड में 100 साल बाद सेकंड बौद्ध सभा होता है, यानी कि 383, कहाँ? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासक कौन था? कालाशोक। बौद्ध संघ जो था 2 भागों में, अस्तवीर और महासांघिक में विभाजित हुआ। यह क्वेश्चन पूछता है महासांघिक किसका संप्रदाय है, तो बौद्ध संप्रदाय है। और अस्तवीर भी पूछता है किसका संप्रदाय है, तो बौद्ध, या दोनों को पूछ लेगा अस्तवीर और महासांघिक किस बौद्ध संगीत में विभाजन हुआ, तो द्वितीय। ये दिमाग में घुसा लीजिए। ये लूसेंट और बहुत सारे नोट्सों में या बड़ी बड़ी कोचिंग या अलग कोचिंग इसको नहीं बताते हैं। तीसरा है 251 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोंगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। अशोक के काल में हुआ था। इसमें तीसरा पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और मिथ्यावादी यानी कि जो ब्रजयान शाखा था उसको संघ से निष्कासित कर दिया गया। और चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ वो प्रथम सदी में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क उस समय राजा था। विभाषा शास्त्र का संकलन चौथे बौद्ध संगीत में हुआ है। और बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान जो बटा है एक इसमें चौथे बौद्ध संगीत में ही बटा है।
बात करते हैं ब्रज छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो आयुर्वेद, कीमिया, महायान, महायान या पाशुपत। तो इसमें ऑप्शन बात एक एक करके इसको डिकोड कर लेते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद ये क्या है, ये वेद का उपवेद है। कीमिया एक ऐसा ही एक बुक है। पाशुपत, पाशुपत जो है ये शैव धर्म में, क्या शैव धर्म में पाशुपत की चर्चा की गई है। ये पाशु यानी कि शिव का एक ही रूप है पाशुपत। महायान एक ऑप्शन बचता है। तो ब्रज छेदिका जो है महायान से, ब्रज छेदिका जो ग्रंथ है वो महायान से संबंधित है। किससे, महायान से संबंधित है। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, सिर्फ आचरण के। तो बौद्ध जो ग्रंथ है उनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं इसके अंतर्गत। तो विनय पिटक, विनय पिटक के ही अंतर्गत क्या संघ के बौद्ध यानी भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं, उनके आचरण यानी कि उनका व्यवहार, उनके व्यवहार के लिए, उनके व्यवहार को नापने के लिए कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ उल्लेख किया गया है, विनय पिटक में। विनय पिटक के 4 भाग हैं। अब एक एक करके अभी हम इसके ऑप्शनों को भी डिकोड करते हैं। तो 4 भाग है विनय पिटक के। कौन कौन से, एक है पातिमोक्ष, दूसरा है महाभंग, तीसरा क्या है खंदक, चौथा है परिवार। तो ये 4 भाग हैं किसके, विनय पिटक के। इसी प्रकार सुत्त पिटक जो है इसके 5 भाग हैं। ठीक है, दीर्घ पिटक और मध्यम सुत्त और संयुक्त सुत्त, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, या अंगुत्तर निकाय या दीर्घ निकाय। कौन कौन से 5 भाग हैं, दीर्घ निकाय एक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया मध्यम निकाय हो गया, तीसरा अंगुत्तर निकाय, चौथा खुद्दक निकाय और पांचवा हो गया अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो सुत्त पिटक के 5 भाग हैं बता चुके हैं। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है, बुद्ध के दर्शन और उच्च शिक्षाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है, किसमें संकलन किया गया है बुद्ध के उपदेशों यानी कि दार्शनिक उपदेशों और उच्च शिक्षाओं को। तो अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में ही इसका उल्लेख किया गया है। बात करते हैं एक एक करके तीनों पिटकों के बारे में। देख लीजिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 है। तो विनय पिटक में भिक्षु जीवन व संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचरण, विचार व विधि निषेध है। ठीक है, और बात करते हैं अगले त्रिपिटकों को। किसमें, त्रिपिटक को जो भाषा है वो पाली भाषा है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे ये है क्या, ये है विनय पिटक। विनय पिटक का हम 5 भाग बता ही चुके हैं कौन कौन से, पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, इसी में महाविभंग है, खंदक और परिवार। तो एक एक करके पातिमोक्ष में अनुशासन संबंधित और सुत्त विभंग में सूत्रों पर टीका, इसके 2 भाग हैं, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। खंदक में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेध का विस्तृत वर्णन है। परिवार में प्रश्नोत्तर क्रम करके दिया गया है। यह परिवार ही विनय पिटक का अंतिम भाग है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विनय पिटक का अंतिम भाग क्या है, तो परिवार है। और इसी प्रकार सुत्त पिटक 5 भाग है। ये दीर्घ निकाय, ये गद्य पद्य में लिखा गया है। पूछा है कि दीर्घ निकाय किस भाषा की शैली है, तो गद्य शैली और पद्य दोनों शैली है। मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। लास्ट में क्या है, खुद्दक निकाय। और इसी तरीके से अभिधम्म पिटक तो बता ही चुके हैं। अभिधम्म पिटक में क्या, दार्शनिक बौद्ध धर्म की दार्शनिक और उच्च शिक्षाओं का प्रश्नों रूप से विवेचन किया गया है। ठीक है, इसका जो अभिधम्म पिटक यानी कि तृतीय बौद्ध संगीत में अशोक के समय हुआ है। अब आगे बात करते हैं एक एक करके। महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास प्रहसन उल्लेख हुआ है, ये किताब है एक, किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन ने। तो ये इसमें बौद्धों एवं कापालिकों का वर्णन किया गया है, किसमें, मत विलास प्रहसन में। ठीक है, तो कापालिक किसके हैं, कापालिक जो हैं ये संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय ये शैव संप्रदाय का भाग, एक उप संप्रदाय है। किसका, शैव संप्रदाय का उपभाग है कापालिक। ये कापालिक लोग इष्ट देव नाम के देवता का पूजा करते हैं।
अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ द एशिया। तो लाइट ऑफ द एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो ये कहाँ से लिया गया है? ललित विस्तार से। ये पहले ही हम व्याख्या कर चुके हैं। अभिधम्म पिटक अभी बात किए। बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेशों को किसमें संग्रहित किया गया है? पिटकों के अंतर्गत, जिसे त्रिपिटक कहा गया है। तो तीसरा भाग जो है अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक दूसरा भाग है उसका। और दिव्यावदान जो है ये एक कृति है, पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सम्रादित्य कथा जो का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जैन संप्रदाय से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये जीआईसी में पूछा जा चुका है, और आगे ये टीजीटी में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। सम्रादित्य किसकी कथा है? तो जैन संबंधी कथा है, उप संप्रदाय का। तो बुद्ध चरित ये इम्पोर्टेंट है। ये किसकी ग्रंथ है? किसने लिखा है इसे? तो अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने बुद्ध चरित का निर्माण किया है। अब इसी प्रकार से ये सभी नागार्जुन, मध्यमकाचार्य, बुद्ध घोष, धर्मपाल ने, ये देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, एक एक करके हमने लिखा है। अश्वघोष ने क्या क्या लिखा है? अश्वघोष ने, ये कनिष्क के समकालीन है, बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार, ब्रज सूची, महायान। नागार्जुन ने सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन की पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता। इसमें देवताओं के दिमाग की संज्ञा दी गई है। किसे? गौतम बुद्ध को देवताओं के दिमाग की संज्ञा दी गई है प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है। असंग का योगाचार और महायान सूत्रालंकार। इसी तरीके से बुद्ध घोष जो हैं वो विशुद्धिमग्ग में लिखे हैं। विशुद्धिमग्ग को ही त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। आर्यदेव चतुस्सतिका यानी 400 अध्याय इसमें लिखे, 400 अध्याय होने के कारण इसे चतुस्सतिका कहा गया है। डिंडनाग ने प्रमाण समुच्चय को नामक पुस्तक को लिखा है। और डिंडनाग जो है ये विज्ञानवाद, महायान के विज्ञानवाद उपसंप्रदाय के एक काफ़ी प्रख्यात वेत्ता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है तो देवनागरी लिपि में, प्राकृत लिपि में, संस्कृत में, तमिल में। तो इसका आंसर कौन है? महायान जो लिखा गया है ये अपवाद है। क्या अपवाद है ये? किसका? बौद्ध साहित्य में। क्योंकि बौद्ध साहित्य में जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं आज तक वो पाली भाषा में उस समय लिखी गई थी, और जो महायान की शाखा है उसने संस्कृत भाषा में लिखा था अपना साहित्य। ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा से संबंधित है महायान। अब आगे, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, महावीर, ऋषभदेव। तो इसमें ये पीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? ऋषभदेव अयोध्या के रहने वाले थे। महावीर काशी के रहने वाले थे। ठीक है। और भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? ये कर्नाटक में चले गए थे। जब श्वेतांबर और पीतांबर का क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर का जब विभाजन हुआ तो ये कहाँ चले गए? भद्रबाहु दक्षिण भारत में चले गए। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। ठीक है। महावीर जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। इस प्रकार अब आगे बात करते हैं, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो पूछ रहा है जैन धर्म ग्रंथ का संकलन, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैन धर्म ग्रंथों को किस जैन संगीत के अंतर्गत संकलन किया गया? तो द्वितीय जो हुआ था वल्लभी, इसमें जैन ग्रंथों को भी लिखा गया था। मथुरा, कुंडलवन और श्रावण बेलगोला, तो ये सभी जो स्थल हैं ये किसी न किसी रूप से जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसे श्रवण बेलगोला ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यहाँ पे जाके अपने संलेखन को प्राप्त किए थे, अर्थात केवल यानी कि संलेखन को प्राप्त किए थे, अर्थात अपने प्राण त्यागे थे। कुंडलवन महावीर यहाँ से संबंधित है, और मथुरा से भी संबंधित है जैन धर्म, क्योंकि जैन कला का विकास जो हुआ था मथुरा में हमें देखने को मिलता है।
अब थोड़ा सा प्रथम जैन संगीत द्वितीय जैन संगीत के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कूर्चक जैन धर्म का एक उप संप्रदाय है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। कूर्चक जो है किसका उप संप्रदाय है? जैन संप्रदाय, जैन धर्म का। तो प्रथम संगीत द्वितीय संगीत, तो इनका समय काल, स्थल और अध्यक्ष कौन कौन थे देख लेते हैं एक एक करके। तो प्रथम जो थे 322 से 298 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थल पे। इनके जो गुरु थे कौन थे? अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था, ठीक है। जो पाटलिपुत्र में ही रुक गया था वो स्थूलभद्र था, और जो कर्नाटक में गया था वो भद्रवाह था। ये बहुत क्वेश्चन आपस में समझ लीजिए कंफ्यूजन वाला है। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में हुआ था स्तर बल्लभी, यानी कि जो जैन ग्रंथों को हम कहाँ पे संकलन करवाए? बल्लभी में, द्वितीय बौद्ध संगीत में 512 ईस्वी में। और इसके देवार्द क्षमा शर्मण इसके अध्यक्ष थे। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हिंदू जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा है। नासिक, पीतलखेरा, अजंता और एलोरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसमें एलोरा सही है। इसमें तीनों देखने को मिलते हैं, हिंदू जैन और बौद्ध तीनों का जो समूह हमें एक सामूहिक रूप में धर्मों का विकास देखने को मिलता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। कहाँ? एलोरा में। अब आगे बात कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में एकदम तो छाप ही लेना। तो कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला है दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय में महापरिनिब्बाण सूक्त जो है ये दीर्घ निकाय से संबंधित है, क्योंकि दीर्घ निकाय में ही महापरिनिब्बाण सूक्त को लिखा गया है, या दीर्घ निकाय के ही अंतर्गत ये मिलता है। खुद्दक निकाय में क्या? धम्मपद, या आपको याद होगा कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख और 7वें शिलालेख, चौथे शिलालेख में धम्म के बारे में, और 11वें शिलालेख में धम्म के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। जैसे धम्म क्या है, फिर धम्म का आचरण क्या है, धम्म के नीति क्या है, धम्म को हम कैसे प्राप्त करें, धम्म विजय क्या है। तो ये सब हम अशोक के लेक्चर में बताए हैं, ठीक है। उसके वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। विनय पिटक जो है, विनय पिटक के अंतर्गत खंदक आता है, क्योंकि बताए थे उसका एक भाग है विनय पिटक का। देखिए कितना ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, कितना अच्छे से पूछा है। तो पीछे हम इसीलिए इसको हम समझाए भी हैं। इसी का भाग है किसका? विनय पिटक का भाग है खंदक। और अभिधम्म पिटक जो है ये कथा वस्तु जो है, कथा वस्तुएं जो लिखी गई हैं वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत, यानी कि कथा वस्तु का अर्थ यहाँ पे है दर्शन से, बौद्ध के दर्शन से। तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हुआ तो सही। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तो ऑप्शन इसमें ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्त, जिन्हें कहा जाता है, जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, उन्हें क्या कहा गया? तो राजुक, फर्स्ट, युक्त, अमात्य या महाधम्म महामात्र। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गलत है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। आप आगे फिर ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आए तो आप पहचानेंगे कैसे? तो अगर आपको इसके बारे में अशोक के जो अधिकारी थे या शिलालेख सब में अच्छे से ज्ञान प्राप्त, यानी कि ज्ञान आप सभी से अच्छे से प्राप्त किए हैं, तभी ये क्वेश्चन आप इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे गलत है, तो ये आपको अपने जब तक चारों ऑप्शनों को आप डिकोड नहीं कर पाएंगे तब तक ये क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे। जैसे राजुक और युक्त ये और धम्म महामात्र, ये तीनों जो हैं संबंधित, ये अशोक के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए तीनों संबंधित है, ठीक है। अमात्य जो है यही जो है संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित नहीं है? ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता कि बौद्ध धर्म के लिए जो अशोक ने अधिकारी नियुक्त किए थे, इनमें से नहीं है,
अगर यहाँ पे नहीं होता तो ऑप्शन इसमें यही सही होता, अमात्य, क्योंकि रज्जुक युक्त, स्थानिक और धम्म महापात्र, ये सभी चारों अधिकारी जो थे ये बौद्ध धर्म यानी कि धम्म नीति को ही लागू करने के लिए इनका नियुक्त किया गया था। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इससे तो सभी कर लेंगे, सभी तैयारी कर रहे हैं। इन गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इनका कैसे क्या हुआ था। जैसे स्टार्ट करते हैं तो इनका जन्म लुम्बिनी में यानी कि रुम्मनदेही में हुआ था। इनके गोत्र का नाम गौतम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, ये कोलीय वंश से संबंधित थी। पिता का नाम सुद्धोधन, शाक्य वंश से संबंधित थे। पुत्र राहुल था और पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा को बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी कहा जाता है। इनका उपनाम है यशोधरा का। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, देख लेते हैं। जैसे महाभिनिमिष ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, ये एमसीक्यू के रूप में या सूची मिलान के रूप में दे सकता है, तो इसे आप अपने दिमाग में छाप ही लो। महाभिनिष्क्रमण ये गृह त्याग से संबंधित है। 29 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर कहाँ हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। इसे क्या तब ज्ञान प्राप्त के बाद ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। अर्थात तथागत का अर्थ होता है शाब्दिक, जो सब कुछ पा लिया हो। धर्म चक्र प्रवर्तन कब इन्हें कहा गया? तो प्रथम उपदेश जो था गौतम बुद्ध का, जब वो दिए ऋषिपट्टनम के किनारे 5 ब्राह्मणों को, तो वही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनारा में हुआ था। ठीक, ये कुशीनारा मल्ल गणराज्य का था। 80 वर्ष के वर्ष में इनका निधन हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से संबंधित है? जो वास्तविक संस्थापक था जैन धर्म का, ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन था इनका? जैन धर्म का ऐसे माना जाता है 24वें जो तीर्थंकर है यानी कि महावीर। तो ये किस जनजाति से संबंधित थे? ऐसा माना जाता है ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ज्ञात्रिक। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर वो चारों तरफ फैलाएं? तो किस देवता ने 3 बार गौतम बुद्ध से अनुरोध किया था? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ वैसे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन जो इसमें ए ब्रह्मा यही सही है। ठीक है, और थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपका छंदोग उपनिषद है उसमें क्या है? छंदोग उपनिषद में पहली बार वहाँ पे गौतम बुद्ध को कृष्ण के स्थान पर रखा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का, जो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था वो कौन सा अंतिम व्यक्ति? तो देख लेते हैं, आनंद, सारिपुत्र और मोग्गलायन और सुभद्र। तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, सुभद्र था अंतिम व्यक्ति। इसको दिमाग में ठूस लीजिए। आनंद जो था, आनंद कहाँ का रहने वाला था? आनंद कहाँ का रहने वाला था? आनंद इनका प्रिय शिष्य था। ये कहाँ का निवासी था? ये वैशाली का निवासी था। ठीक है, कहाँ का? वैशाली का ये निवासी था। इसी के कहने पर गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ यानी कि महिलाओं को अपने धर्म में आने के लिए रास्ता खोल दिए थे। कौन? गौतम बुद्ध, आनंद के कहने पर। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? इनकी मौसी ही गौतम प्रजापति थी। तो अनाथ पिंडक इसमें दिख नहीं रहा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है सुमेल, ये तीर्थकर एक तरफ दिए हैं और उनके क्या दिए हैं इन्हीं के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। महावीर यानी कि जो तीसरे थे, क्या तीसरे जो थे दोस्तों, जो तीसरे इसमें जो था, आप देखते हैं ऑप्शन को एक एक करके मिलान करते हैं, डिकोड करते हैं। आदिनाथ का सांड था, मल्लिनाथ का घोड़ा था, महावीर का शेर था और पार्श्वनाथ का सर्प था। इस प्रकार से इसमें सभी एक के सामने यानी कि ए का एक, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि बी इसमें सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही पीछे दिया है वही बात। होएंगसांग इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, क्या कौन सा कथन सही है। तो होएंगसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। दूसरा है होएंगसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। तीसरा है फायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की। तो ये तीसरा इसमें गलत है, 1 और 2 इसमें सही है, ठीक है। तीसरा इसमें गलत है, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक के अनुसार, सुत्त पिटक में क्या कहा गया है, तो उसके इसके अनुसार कह रहा है, सुत्त पिटक के अनुसार कथन ए में जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है, यानी कि क्षणिकवाद है, या भाव शून्य भी है और इसमें कुछ अस्थाई या शाश्वत नहीं है, यानी कि ये हमेशा एक जैसा, इसका रूप एक जैसा नहीं होता है। अगले में दिया है कठोर तपस्या तथा आत्मा संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पा सकता है। अर्थात इसका ये यहाँ पे अर्थ हुआ कि जो कठोर तपस्या और आत्म संलग्नता के साथ, यानी कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करेगा, अष्टांगिक मार्ग का, वही यानी कि इस लौकिक दुखों से, यानी कि दुख समुदाय से तृप्ति पालेगा। अब बात करते हैं, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन इसमें व्याख्या नहीं करता है, यानी कि बी इसमें ऑप्शन सही है, क्या बी ही इसमें सही है। तीसरे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध कला में उपसंपदा किसे कहते हैं, बौद्ध कला में, ठीक है। तो संघ प्रवेश जो दिखाया जाता है, तो उपसंपदा के रूप में बौद्ध कला में इसका प्रयोग हुआ है, संघ प्रवेश। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।